हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टंग डेवलपमेंट की। तो टंग का डेवलपमेंट कैसे होता है, किससे होता है और इसका इनर्वेशन कैसे होता है। तो देखिए, फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से डेवलपमेंट होता है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। तो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से इसका डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पे इनर्वेशन की बात करें तो सेंसेटरी इनर्वेशन, ये देखिए, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व की थर्ड ब्रांच से होता है। और टेस्ट का इनर्वेशन ये सेवंथ क्रेनियल नर्व या फेशियल नर्व से होता है, टेस्ट का इनर्वेशन। और ये पोस्टीरियर हिस्से की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर जो वन थर्ड है, ये थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्क से इसका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अगर हम सेंसेशन और टेस्ट दोनों की बात करें तो दोनों का इनर्वेशन नाइन्थ क्रेनियल नर्व यानी ग्लोसोफेरेंजियल से होता है। और उसके बाद एक्सट्रीम पोस्टीरियर की बात करें, ये वाला हिस्सा एक्सट्रीम पोस्टीरियर, तो यहाँ पे टेस्ट और सेंसेशन दोनों का इनर्वेशन टेंथ क्रेनियल नर्व से होता है यानी वेगस से। और फिर मोटर इनर्वेशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मोटर इनर्वेशन में ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है और मेन तीन मसल्स को ये इनर्वेट करती है, हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस। इन तीन मसल्स को इनर्वेट करती है ये ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व। और हायोग्लोसस का फंक्शन है रिट्रैक्ट्स एंड डिप्रेसेस टंग्स, और जीनियोग्लोसस का फंक्शन यहाँ पे प्रोट्रूडेस टंग दिया गया है। और स्टाइलोग्लोसस का फंक्शन ये है कि ड्रॉ साइड ऑफ द टंग अपवर्ड टू क्रिएट ए थ्रो फॉर सॉलोइंग। तो सॉलोइंग के टाइम पे ये साइड इसका जो है ये हेल्प करता है। तो देखिए, ये तीनों मसल्स कौन कौन सी है। ये देखिए, ये वाली स्टाइलोग्लोसस है, इसकी जिसको हम बात करें कि जिस साइड से अपवर्ड होती है। और ये जीनियोग्लोसस देखिए, तो जीनियोग्लोसस, ये जीनियोग्लोसस है। और हायोग्लोसस देखिए, ये ग्रीन वाली जो है ये हायोग्लोसस है। तो इन तीनों मसल्स का इनर्वेशन जो है ये होता है ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व से। और मोटर इनर्वेशन प्लेटोग्लोसस का टेंथ क्रेनियल नर्व से होता है। तो प्लेटोग्लोसस यहाँ अंदर होती है और प्लेटोग्लोसस का काम क्या होता है कि ये एलिवेट पोस्टीरियर टंग ड्यूरिंग सॉलोइंग। तो सॉलोइंग के टाइम पे पोस्टीरियर टंग को ये एलिवेट करती है, इससे सॉलोइंग में आसानी होती है। और देखिए, यहाँ पे ही दिया गया है कि टेस्ट जो है ये सेवन्थ क्रेनियल नर्व से, नाइन्थ क्रेनियल नर्व से और टेंथ क्रेनियल नर्व से टेस्ट का इनर्वेशन। और ये जाते कहाँ है, सोलिटेटरी न्यूक्लियस में जाते हैं। और पेन का इनर्वेशन होता है मैंडिबुलर नर्व से, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से और वेगस नर्व से। और मोटर इनर्वेशन जो होता है वो टेंथ क्रेनियल नर्व से और ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व से। और यहाँ पे देखिए, एंटीरियर टंग में देखिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। टेस्ट का इनर्वेशन एंटीरियर टंग में सेवंथ से होता है और पेन या दूसरे सेंसेशन फिफ्थ की थर्ड ब्रांच से होता है। और फिर उसके बाद इस वाले हिस्से की बात करें तो देखिए, यहाँ पे टेस्ट और पेन दोनों नाइन्थ क्रेनियल नर्व से ही होता है। और एकदम पीछे वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें टेंथ क्रेनियल नर्व से होती हैं। और मोटर सेंसेशन, इसको हमने यहाँ बात किया, तो टेंथ और ट्वेल्थ दोनों इसमें जिम्मेदार होती हैं। और यहाँ पे देखिए, इस निमोनिक के जरिए इसको हम याद कर सकते हैं, आसानी होगी हमें कि द जीन कम्स आउट ऑफ द लैम्प इन स्टाइल। तो देखिए, द जीन, जीन ये हो गया, कम्स आउट, देखिए यहाँ प्रोट्रूड से आउट को यहाँ पे रिलेट किया गया, और स्टाइलोग्लोसस से स्टाइल। तो यही जीन कम्स आउट ऑफ द लैम्प इन स्टाइल। तो इससे हमें इन तीनों मसल्स के नाम याद हो जाएंगे। और क्रेनियल नर्व टेंथ इनर्वेट प्लेटन ग्लोसस, तो यानी कि 10 यहाँ पे दिया गया है कि इससे हमें याद रहेगा कि टेंथ क्रेनियल नर्व प्लेटोग्लोसस को इनर्वेट करती है। तो ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व इन तीनों मसल्स को इनर्वेट करेगी और टेंथ क्रेनियल नर्व इस मसल को इनर्वेट करेगी। और ये मोटर इनर्वेशन है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि टेस्ट किससे होता है और सेंसेशन किसका इनर्वेशन किससे होता है। और डेवलपमेंट ये वाला जो है ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से होता है और पीछे वाला हिस्सा ये पूरा थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्क से इसका डेवलपमेंट होता है।